दिल्ली एक बहुत फेवरेट स्टेट रहता है हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए। इसलिए फेवरेट रहता है क्योंकि उसको लगता है कि यहां पे मेरी प्रमोशन जल्दी होती है और दिल्ली में कहीं दूर दराज जगह पे ट्रांसफर नहीं मिलता एंड अमेनिटीज आर गुड। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स फॉर इफ यू वांट टू टारगेट जुडिशरी। इफ आई टॉक अबाउट जुडिशरी इन दिल्ली, दिल्ली का एक मिनिमम अगर आप मैक्सिमम एज की तरफ जाएंगे तो दैट विल बी रिमेनिंग एज 32। आपके पास 32 का एज रहेगा that you have to always target and remember। इस एज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 32 का एज रहेगा आपके पास दिल्ली को टारगेट करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस पॉइंट। Delhi is one paper when you talk about prelims or mains, it is one paper which talks about application based question paper। application based question paper generally level thoda higher ho jata hai। we know the law through the bare act, through the acts, but please remember if you are targeting Delhi you need to learn and remember application based paper। one thing that I want to add to this part, दिल्ली का पेपर वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं जिनकी रीडिंग स्पीड बेटर होती है। आई एम एडिंग दिस आइडिया, वॉट एवर वी डू एज अ स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर योर रीडिंग स्पीड विल बी डिसाइडिंग फैक्टर इन दिल्ली। व्हेन आई से व्हाई आई से रीडिंग स्पीड इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, हमें आदत होती है एक बार पेपर पढ़ा दोबारा उसको रीड करने की। वी जस्ट रीड मैकेनिकली, वी डू नॉट कॉम्प्रिहेंड। सो इफ यू टारगेट दिल्ली प्लीज इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज। अगर आप रीड कर रहे हैं तो एक बारी पे नेक्स्ट मूव करें, दैट बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी। इफ आई टेक यू द थर्ड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली का पेपर में प्रीलिम्स में मेंस में जनरल नॉलेज आता है। प्लीज रिमेंबर यहां की जीके को थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। यहां पे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली जीके नहीं आ रही है। प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस जीके एज हिस्ट्री ज्योग्राफी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहां की जीके जो आएगी वो आपकी होगी बुक्स एंड ऑथर्स की। यहां पे जो जीके आएगी डेज की, डेट्स की, यहां पे लीगल जजमेंट्स की। द लेटेस्ट लीगल जजमेंट्स विल बी द की चेंजर इन योर जीके। प्लीज रिमेंबर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस यहां पे नहीं है जो बाकी जगहों पे आती है, जो बाकी स्टेट्स में आती है। If I say something, please remember if you're targeting, be updated with latest happenings and judgments। Okay, one thing that I want to add here very categorically, दिल्ली में हिस्ट्री कभी कभी रेफर की जा सकती है। हिस्ट्री वही हिस्ट्री रेफर करेंगे विच इज इन न्यूज। इफ यू आर टारगेटिंग दिल्ली यू नीड टू बी वेरी मच श्योर दैट यू रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, यू रीड अ जजमेंट एवरी डे। ओके, वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट दिल्ली। दिल्ली के अंदर अगर आप टारगेट ले रहे हैं एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट, प्लीज रिमेंबर you should be abreast with 1 year judgments of Supreme Court and High Court of Delhi। अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट्स एक साल के अंदर आई हैं तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप अपना मेंस का पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है देन यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट द लेटेस्ट जजमेंट्स। इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, फोकस ऑन माइनर एंड लोकल लॉज। दिल्ली ने अपने सिलेबस को इंक्रीज किया है। दे हैव कम अप विद आईपीआर, दे हैव कम अप विद लेबर लॉज एंड एक्सेट्रा मेनी एक्ट्स। दे हैव दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। So my question, many students ask me, sir, 1 question आता है, 2 question आता है, we should not be worried about it, we should just leave those subjects as their value is very less। Please remember 1 mark for a student can be a jump more than 500 students। आपका अगर 1 मार्क ज्यादा है आप 500 स्टूडेंट से आगे हो। Think about the value of 1 mark। So please remember, maybe the value of the minor laws, value of the local laws may be lesser, but please value them। 1 mark or maybe you earn 5 marks, you are 2500 students ahead in your paper। So let's go for Delhi। अच्छा, Delhi में there is also a negative marking, याद रखेगा। Delhi में there is a negative marking, definitely a negative marking is there, always remember that।